बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये दो कपल्स हैं, JCI ये फाउंडेशन से बहुत अच्छी तरह से ये निभाते हुए आगे चल रहे हैं। जैसे कि रेल की जो पटरी होती है ना, वो ट्रेन चलती है, बस ये दो वो पटरी है जिस पर ये ट्रेन चल रही है। भाभी जी भी हमारे साथ है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि JCI का क्या फुल फॉर्म है और क्या उसके बैनर नीचे, आप बैनर के तले क्या काम कर रही हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। थैंक यू सर। मैं JC रितु डक्का, JCI नागपुर शक्ति के प्रेसिडेंट हूँ और JCI का फुल फॉर्म है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल मतलब JCI जो है 5 एरिया में कार्य करता है, मतलब वो सोशल वर्क के साथ साथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी करता है। उसका अपना एक मतलब जिसमें जो मेंबर्स जुड़ते हैं उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन वो सोशल एरिया में भी बहुत से काम करता है। उन्हीं एक काम में आज हम लोग वृक्षारोपण एक कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और इसके अलावा हम लोग ऐसे मतलब सेल्फ डिफेंस जैसे हमने एक ट्रेनिंग ली है। इवन मतलब जो इंटीरियर गांव होते हैं जहाँ पे स्लम एरिया होता है, पिछड़ा एरिया होता है, वहाँ की फीमेल्स के लिए सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँच जहाँ सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँचती वहाँ JCI पहुँचता है और वो अपने लेवल पे पूरा सहयोग करता है। इवन इस बार जैसे जो कोरोना काल आया था तो बहुत से JCI मेंबर्स, इवन पूरा JCI इंडिया ने मिलके एक कोविड आर्मी फॉर्म की थी जिसमें उन लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बेड्स अवेलेबल करवाए। तो उसी योजना में हम लोग जैसे सोच रहे थे कि हम लोग ने में प्लांटेशन करके ऑक्सीजन जो घट चुकी है उसे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से एक मुहिम हम JCI के थ्रू चला रहे हैं। जैसे हमने देखा TNN 24 न्यूज़ चैनल की टीम ने कि आप माहूझरी इतनी दूर 13 किलोमीटर, शायद 12 या 13 किलोमीटर आया है कि यहाँ धम्मानाग में, यहाँ आपने कितने पेड़ लगाए अभी? यहाँ हमने अभी 25 पेड़ लगाए हैं। लास्ट ईयर भी 25 लगाए थे। मतलब 2018 से हम लोग यहाँ पर 25-25 पेड़ लगा रहे हैं। JCI टीम फाउंडेशन के साथ आए हुए यहाँ उन कपल से भी हम आपको मिलाएंगे TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर, जिन्होंने आज यहाँ माहूझरी पहुँचकर वो पौधों को लगाया। वो पौधे बड़े होने के बाद ना जाने कितने खूबसूरत लगेंगे और जब ये फिर दोबारा यहाँ आए तो खुशी महसूस होगी। क्या नाम है आपका? रेनू टवानी, सेव ट्री सेव बर्ड। मेरा नाम डॉक्टर आशीष टवानी। मेरा बस एक कहना है कि जैसे आपके घर में अगर 2 बच्चे तो एक पेड़ को भी अपना एक बालक मान लीजिए, अपना बच्चा समझ लीजिए, और जैसे आपके बच्चे आपका भरण पोषण करेंगे ऐसी आपकी उम्मीद रहती है अपने इंडियन परिवार में, उसी तरह से पेड़ ये पूरी दुनिया का भरण पोषण करेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। जिस दौर से अभी हम गुजरे हैं इसमें हम ये देख रहे थे कि हम पैसे दे के ऑक्सीजन खरीद रहे थे, जबकि हमारे पास नेचुरल ऑक्सीजन फ्री में मिल सकता है। इस पर भी हमने ध्यान देना चाहिए था और इसी उद्देश्य से हम ये वृक्षारोपण कार्यक्रम में जुड़े हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग गिन गिन के सांसें ले रहे थे। पैसा कितना भी हो लेकिन समय पर काम नहीं आता, समय पर आता है इंसानियत, वो इंसानियत जो लोग निभाते हैं। क्या नाम है? शुभम गुप्ता एंड खुशबू। डॉक्टर खुशबू। हम लोग अगर कुछ भी अपने तरफ से थोड़ा बहुत भी नेचर के लिए अगर कर सकते हैं, अगर हर इंसान एक प्लांट भी लगाए, दैट शुड सर्व द पर्पस। मेरा नाम कमल किशोर टवानी। सिर्फ नेचर के हिसाब से सारी दुनिया करती है और बहुत अच्छी चीज़ है और करना चाहिए। सर, JCI जो आपकी फाउंडेशन है ये क्या दर वर्ष इसी तरह से काम करती है, वृक्षारोपण के काम करती है या और कुछ और भी करती है? नहीं, बाकी बहुत सारे आयाम में काम करती है, बहुत सारे फील्ड में काम होता है। वृक्षारोपण तो एक पार्ट है उसका कि हर साल हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं 25 पेड़, बहुत नहीं 25 पेड़ लगाते हैं हम लोग अपने जो लोगों के लिए, अपनी फैमिली के नाम से या अपने किसी को खोया उनके नाम से एक वृक्षारोपण कर देते हैं। सर, जो हरे भरे पेड़ काट देते हैं अपने अपने घरों के या कहीं और के, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उन्हें तो मैसेज बस मैं 2 पंक्तियों में कहूँगा कि जो लकड़हारा वृक्ष काट के थक गया वो भी अपनी कुल्हाड़ी लेके वृक्ष की छाया में बैठ गया। तो इन 2 पंक्तियों से समझ जाइए कि आपको ऐसे या वैसे आपको इन्हीं की छाया में रहना है। यदि ये है तो आप है और ये नहीं है तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर मनोज टवानी। बस एक ही चीज़ है, चॉइस इज़ योर्स। पैसा देकर मशीन से ऑक्सीजन लेना है या नेचर से अपने को नेचुरली ऑक्सीजन लेना है, चॉइस इज़ योर्स। आई माई सेल्फ डॉक्टर प्रतिमा टवानी। इस कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन का महत्व लोगों को ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि पैसे देने के बावजूद भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लोग कीड़े मकोड़ों के जैसे मर रहे थे। तो इस कोरोना पीरियड की वजह से लोगों को अब ध्यान में लेना चाहिए कि ट्री लगा के ऑक्सीजन सब लोगों को सभी तरफ फैलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाओ।
बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ साथ मैं कहूँगा ग्लोबल वार्मिंग की भी बात कर दूं कि स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि स्वच्छ भारत बनाएं, अच्छा भारत बनाएं। नंबर 9 जोन 9 की तरफ से यहाँ महूजरी में धम्मानाग स्थित यहाँ एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम कई जगहों पे चल रहे हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो किसी की ज़िंदगी भी बचाते हैं। हम जब पेड़ लगाते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो खींचते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी भी देते हैं। और ये बहुत पुण्य का काम है, अच्छा काम है। आने वाली जनरेशन को जो है उनके लिए काफ़ी सुविधा वाली चीज़ें हैं। तो पेड़ लगाएं, ज़रूर लगाएं और हम अपने गांव, अपने शहर, अपने सिटी को ज़रूर बचाएं। सर, आपका TNN में स्वागत है बहुत। थैंक यू रियाज भाई। कैसे क्या चल रहा है आज का प्रोग्राम? वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है बहुत आपके? ही एंथुसियास्टिक मेंबर्स है सारे लोग, हमारे जो टीम के लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब खुशी खुशी आके आज वृक्षारोपण, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे भी काफ़ी सारे हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं। और मतलब बहुत खुशी हो रही है देख के कि हम सब लोग, क्योंकि अभी हमने जो परिस्थिति से गुजरे, मतलब जो अभी कोरोना काल जो देखा हमने, जहाँ पे ऑक्सीजन की कीमत भी पहचान ली कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर 35-35 हज़ार और 40-40 हज़ार से कम नहीं गया। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जो जिनके पास पैसा नहीं था उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। यहाँ तक ऑक्सीजन तो दूर की बात है, मरने के बाद लकड़ियाँ भी नसीब नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हमने पर्यावरण के साथ में बहुत जाति की है और इसका कहीं ना कहीं हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी मकसद को समझ के हमने आज ये। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।